प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, हम अपनी इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से सूरदास जी के पदों का। सूरदास जी के पदों का प्रारंभ करने से पहले हम इन पदों के बारे में जान लेते हैं कि ये पद, चार जो पद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं और इनमें क्या क्या वर्णन किया गया है। तो आइए जानते हैं। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से चार पद लिए गए हैं। कृष्ण जी ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते, प्रेम के धागे से बंधे होते, तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते, उसको अवश्य जान पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करते हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो आइए इन चार पदों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसमें जो ये पद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं परीक्षा की दृष्टि से। हमारे पहले पद, जो पहला पद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आइए इसके अर्थ को, भावार्थ को जानते हैं। गोपियाँ कहती हैं उद्धव से, जब उद्धव योग का संदेश उन गोपियों को देता है तो गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अब इसमें बड़ भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। उद्धव, उद्धव मतलब हे उद्धव। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली? यहाँ व्यंग्य किया गया है, उस पर टॉन्ट कसा गया है, तीखा व्यंग्य किया गया है कि हे उद्धव तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों हो? अपरस रहत सनी तगाते। अपरस होता है अनासक्त, जो प्रेम में बंधे ही नहीं है, जिन्होंने प्रेम रस को अनुभव ही नहीं किया है। अपरस रहत सने तगा, सना होता प्रेम, तगा होता धागा। तो क्या है, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो, उससे पूर्णतया अनासक्त हो। और ना हीन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन कभी अनुरागी नहीं हुआ है, किसी के प्रेम में नहीं पड़ा है। तुम्हारे मन में तो प्रेम की भावना तक है ही नहीं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। क्या कहा गया है कि जो पुरैनी पात होता है, पुरैनी पात होता है कमल का पत्ता। कमल का जो पत्र होता है, कमल का पत्ता होता है, रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है वो। कमल का पत्र सरोवर के जल में रहता है, किंतु तारस देह न दागी। लेकिन जो जल है उसके रस देह न दागी, उसके देह को, उसके शरीर को, कमल के पत्ते को दागी नहीं करता। अर्थात ये कहने का मतलब है
कि वो जल में रहता है किंतु फिर भी उस पर जल की बूंद तक नहीं रुकती है। तो इसी प्रकार से उद्धव तुम हो, तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन उनके प्रेम में नहीं पड़े, तुम कमल के पत्ते के समान हो। और आगे भी गोपियां कहती हैं कि ज्यों जल महा तेल की गागरी, कि जिस प्रकार से जल महा जल में तेल की गागरी, तेल का जो घड़ा है, तेल की गगरी, जिस इसी भांति तेल से भरी गगरी को जल में डुबाया जाए तो उस पर भी बूंद न ताको लागी, उस पे भी एक भी बूंद उस पर नहीं रुकती है। कमल के पत्ते पे जल रहता है, नहीं ठहरता है। कमल का पत्ता जल में रहता है फिर भी उसमें जल की बूंद नहीं रुकती। इसी प्रकार से तेल से भरी जो गगरी है, जल में डुबाने पर उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। इसी प्रकार से हे उद्धव तुम भी हो, श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हो, प्रेम के धागे में नहीं बंधे हो। आगे गोपियां कहती हैं प्रीति नदी में पाऊँ न बोरियों, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी होता प्रेम की नदी, प्रीति नदी, और मैं पाँव ना बोरियों, पाँव नहीं डुबोया, प्रेम की नदी में तुमने पाँव ही नहीं डुबाया, और दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि भी किसी के प्रेम में प्रेममय नहीं हुई है। कहना क्या चाहती हैं गोपियाँ? कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में, प्रेम की सरिता में पाँव नहीं डुबाया और तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य में नहीं डूबी। अर्थात ना तो तुमने किसी को आकर्षित किया और ना ही किसी की तरफ तुम आकर्षित हुए, किंतु क्या है, हम इसके बिल्कुल विपरीत हैं। हम तुम्हारे तरह नहीं हैं, हम तो भोली भाली हैं। सूरदास अबला हम भूरी, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो भोली भाली दुर्बल हैं, अबला, अबला जिनमें बल ही नहीं है, बलहीन अबला नारियां हैं। हम तो भोली भाली दुर्बल नारी हैं जो कृष्ण के प्रेम की मिठास में डूबकर उनसे उसी भांति लिप्त रहती हैं। कैसे? जैसे गुर चाटी जो पागी, गुर चाटी जो पागी मतलब जैसे चींटियाँ होती हैं गुड़ से लिपटी रहती हैं, गुड़ की मिठास को नहीं छोड़ती हैं और उसमें चिपटी रहती हैं, वहीं अपने प्राण भी दे देती हैं वो। भाव कहने का मतलब यहाँ ये है कि हम तो कृष्ण से अनन्य और अटूट प्रेम करती हैं, चाहे इसके लिए हमें प्राण ही विसर्जित क्यों ना करने पड़े। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव पर तीखा व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि उद्धव तुम भी कृष्ण के सरोवर के प्रेम जल में रहते हो, किंतु फिर भी तुम्हारे हृदय में प्रेम भावना का कण मात्र भी नहीं है। निसंदेह तुम क्या हो? नीरस हो, हृदयहीन हो, और तुम जो है तुम बहुत ही सौभाग्यशाली, तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। तो वो कहते हैं कि भाग्यहीन हो तुम, क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, कृष्ण के प्रेम को नहीं जान सके। अगला हमारा जो पद है वो है, गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से जब योग का संदेश देते हैं, मन की मन ही मांझ रही। तो देखिए गोपियों को श्री कृष्ण जी ने जाते समय ये वचन दिया था कि मैं जल्दी ही लौटकर वापस आऊँगा, लेकिन वो लौटकर आए नहीं। तो गोपियों को क्या भेज दिया? उद्धव के पास संदेश भेज दिया योग का, साधना का। तो गोपियाँ कहती हैं मन की मन ही मांझ रही। श्री कृष्ण के वियोग के व्यथा को गोपियाँ किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाती। वे उद्धव से अपनी दशा का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। हे उद्धव, जो हमारे मन में बात थी वो मन में ही दबी रह गई। मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की मन में ही रह गई। हम किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकती। और कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव,
हम विरह से इतनी दुखी हैं, बिछड़ने से इतनी दुखी हैं कि हमसे ये व्यथा, ये अपना दर्द किसी को कहा नहीं जाता। अब हम अपनी व्यथा किससे जाकर कहें? कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव हम अपने मन का यह दुख किससे जाकर कहें? ना ही परत कही नहीं कहा जाता। अपने मन का दुख, अपने मन की व्यथा किसी से नहीं कही जा सकती। इस विरह से हम इतनी दुखी हैं, इससे हम व्यथा, यह व्यथा हमसे सही नहीं जा रही है, यह दर्द हम किसको जाकर कहें? अपने शरीर से, अपने मन से समस्त व्यथाओं को हमने सहन कर लिया है, अब किसको जाकर कहें? आगे देखिए क्या कहते हैं कि अवधि आधार आस आवन की, हे उद्धव। अवधि, अवधि होता समय, आस आवन की, आस होता उम्मीद, आवन मैंने आने की। हे उद्धव जो तुम ये योग का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, इससे तो हमें जो श्री कृष्ण के आने की आशाएं थी, उम्मीदें थी, वो भी समाप्त हो गई। अवधि आधार आस आवन की, अवधि जो समय दिया था श्री कृष्ण जी ने हमें, वो अवधि और वो आस, वो उम्मीद उनके आने की, श्री कृष्ण के आगमन की अवधि, जो हमारा सहारा था, जो हम यह सोचकर सबको सहन करती रही थी कि श्री कृष्ण भी बस आने वाले हैं। श्री कृष्ण जी, हम तो इसमें थे, इस उम्मीद में थे, लेकिन वो उम्मीद भी तुमने आज तोड़ दी। और उसी उम्मीद में, उसी आशा में, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, हमारा तन और मन उस व्यथा को, उस पीड़ा को सहन कर रहा था। उनके आने की उम्मीद में ही हमारा तन मन उस उनके बिछड़ने की पीड़ा को सहन कर रहा था। परंतु अब इन योग संदेश नहीं सुनी सुनी, अब हे उद्धव आपके ये योग संदेशों को सुन सुन कर बिरहिनी विरह दही, हम बिरहनी, हम बिछड़ी हुई गोपियों की जो विरह है, विरह की अग्नि है, वो और बढ़ गई, हम उसमें जलने लगी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तो अब जो उम्मीदें हैं वो सब समाप्त हो गई। हम तो श्री कृष्ण जी बस आने वाले हैं इसी उम्मीद में थे, परंतु अब हमें और भी अधिक दुख हो गया है। चाहती होती, चाहती होती, चाहती थी गुहारी पुकारना, जितई ते जिसको, जिस ओर हम पुकार लगाना चाहती थी, मतलब हम अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारना चाहती थी। उत ते धार बही, उधर से ही योग की धारा बहने लगी, दुख की धारा बहने लगी। गोपियाँ कहती हैं कि हम जहाँ से अपनी रक्षा की कामना करना चाहती थी, हम दुख में चाहती थी जिनको पुकारना, जिनको पुकारना चाहती थी अपनी रक्षा के लिए, वहीं से दुख की धारा बहने लगी, योग का संदेश आने लगा। तो अब हम अपने मन की बात, अपने दुख, अपनी दुखों में किसको पुकारेंगे, हम किसको जाकर कहें? सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जादा नालही। तो सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीर, धैर्य धरई, धारण क्यों करें, हम धैर्य धारण क्यों करें? अब हम धीरज रखकर क्या करेंगे जब मर्यादा ही नहीं रही, हमारी मर्यादा ही नहीं, जब किसी भी प्रकार की हमारी मर्यादा ही नहीं रही, हमारी कोई सम्मान ही नहीं रहा, तो अब हम धीरज धारण करके क्या करेंगे? भाव कहने का तात्पर्य ये है, इस पद में, दूसरे पद में ये कहना चाहते हैं गोपियाँ कि हमें यह विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे दुखों को दूर कर देंगे, पर अब तो श्री कृष्ण ने ही उल्टा हमें योग का उपदेश भिजवाया है। अब हमारी रक्षा का सहारा कौन है? हे उद्धव, अब तो आप भी स्वयं अपनी आंखों से हमारी व्यथित दशा, हमारी पीड़ा को देख सकते हैं। इस दुख के समय में हमारे साहस की समस्त मर्यादा नष्ट हो गई है, अर्थात अब दुख सहन करने का साहस हम में नहीं रहा है। तो अगले पद की ओर चलते हैं। तीसरा जो पद है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकरी,
अब गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, गोपियां कहती हैं कि हे भ्रमर, हे उद्धव। उद्धव को भ्रमर का रूप मान लिया गोपियों ने, तो कह रही हैं कि हे उद्धव, हे भ्रमर, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। तो हारिल पक्षी क्या होता है? हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है कि वो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी लिए रहता है और उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, वो भूमि पर नहीं बैठता है, अपनी लकड़ी पर ही बैठता है। तो ये उसकी विशेषता है हारिल पक्षी की। तो यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं हारिल पक्षी को सहारा मान करके कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए, जो हमारे हरि हैं, हमारे हरि मतलब हमारे श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी की लकड़ी उसका आधार होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी भी हमारे आधार हैं। गोपियाँ यह कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी को दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम गोपियां भी नंद जी के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। और हमने श्री कृष्ण को कैसे छोड़ दें? हमने तो उनको बहुत मजबूती से पकड़ करके रखा है। कैसे पकड़ के रखा है? आगे गोपियां कहती हैं, मन क्रम वचन नंद नंदन उर। हमने श्री कृष्ण जी को मन से, मन क्रम, अपने मन से, क्रमों से, वचनों से नंद नंदन को क्या कर रखा है? दृढ़ करी पकड़ी, या दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ रखा है। गोपियाँ कहती हैं कि हमने नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन वचन कर्म से धारण कर लिया है अपने हृदय में, तो हम उनको नहीं छोड़ सकती। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को नहीं छोड़ सकता, तो हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन कर्म वचन से धारण कर लिया है, हम उनको नहीं छोड़ सकती। और जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान कान जकरी। अब तो हम गोपियां जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, निशी होता रात। अब तो हम जागते, सोते, स्वप्न में, दिन रात, कान कान, कान कान होता है श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, जकरी मतलब रटती रहती है, रटती रहती हैं। मतलब अब हमने पकड़ लिया उनको अच्छी प्रकार से। अब हम हर अवस्था में, चाहे चेतन अवस्था हो, अचेतन अवस्था हो, कृष्ण कृष्ण जपती हैं। और हम खेदपूर्वक यहाँ उद्धव पर कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारा ये योग का संदेश कैसा है? ये योग का संदेश मीठा नहीं है, कैसा है? सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। हे उद्धव, आपकी जो योग का संदेश है, ये आपकी योग की जो चर्चा आप कर रहे हैं, यह सुनकर हमें ऐसा लगता है, सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारा योग का संदेश सुनकर हमें ऐसा लगता है ज्यों करुई ककरी, जो जो जैसे करुई होता कड़वी, ककरी होता है ककड़ी, ऐसा लगता है। जिस प्रकार ये हमें योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही, खाते ही मुंह कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा रहती ही नहीं, उसी प्रकार आपका योग का संदेश संबंधी जो ये पहला शब्द सुनते ही, हमने योग जैसे योग ही सुना, तो पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठी, हमें वो पूरा कड़वा ही कड़वा कर दिया उसने। तब जब हमने पहला शब्द योग का सुना और हम विरक्त हो गई, तो पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असहनीय है। तुम्हारा पूरा योग का संदेश तो हम सुन ही नहीं सकती। तो आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को और भी छकाते हुए उसको और भी कुछ सुनाती हैं। क्या कहती हैं? सूतो व्याधि
हम कौं ले आए। हे उद्धव, तुम तो, आप तो हमारे लिए व्याधि ले आए। व्याधि होता है बीमारी। तुम तो हमारे लिए क्या ले आए? बीमारी हम कौ ले आए। हमारे पास क्या लेके आ गए? योग की बीमारी लेकर आ गए। हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी लेके आ गए, ऐसी बीमारी लेके आ गए। कैसी बीमारी? जो देखी सुनी न करी। जो हमने ना कभी देखी है, ना कभी सुनी है, और ना ही ऐसी बीमारी हमें कभी हुई है। ऐसी बीमारी है उद्धव, तुम हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ये योग लेके आए हो जो ना हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है, और ना ही ऐसी बीमारी कभी यहाँ किसी को हुई है। आगे गोपियाँ कहती हैं, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। अब क्या कहती हैं सूरदास जी? गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि यह तो सुरति नहीं ले सौंपो। ये जो तुम योग का संदेश लेके आए हो, ये जो बीमारी, योग रूपी बीमारी, आप उन्हें ले जाकर सौंपिए। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो। हे उद्धव, यह योग रूपी बीमारी तो आप उन्हें ही ले जाकर सौंपिए जिनके मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, चलायमान है, जिनका मन हमेशा चलता रहता है, उनके उनके लिए ये योग का संदेश ले जाओ। हमारा मन तो एक जगह है, श्री कृष्ण में लगा है, हमारा मन इधर उधर नहीं भटक रहा है। तो ये जो योग की बीमारी है उनको ले जाकर के सौंपो। तो गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त, जिनका मन चंचल होता है। और हमने तो प्रभु कृष्ण के स्मरण में चित्त को स्थिर कर लिया है, तो इसलिए हे उद्धव, हमको इस योग के संदेश की आवश्यकता ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इसकी, तो हमें क्यों सुना रहे हो? तो अगले पद की ओर चलते हैं। हमारा पद संख्या 4 है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब इसमें गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियां व्यंग के रूप में, तीखा व्यंग करती हुई, स्वर व्यंग के स्वर में श्री कृष्ण पर राजनीति पढ़ने का आरोप लगा देती हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण कूटनीति की विद्या सीखने का आरोप वो लगा रही हैं और उनकी खूब खबर यहाँ पर लेती हैं। भौरे ने जो बात कही है, भौरा इसको यहाँ पे माना गया है उद्धव को, और वो कहते हैं कि भौरे ने जो बात कही है वो तो हमने सब समझ ली है। कहने का मतलब है कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि हमने इससे ये निष्कर्ष निकाला है कि हरि ने अब राजनीति पढ़ ली है, श्री कृष्ण ने अब कूटनीति की विद्या सीख ली है। और आगे कहती हैं, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ कहती हैं कि भोरे ने जो बात कही, मधुकर है भोरा, भोरा अर्थात उद्धव, भोरे ने जो बात कही है वो तो गोपियों ने समझ ली है। समुझी बात कहते मधुकर के, मधुकर की कही हुई सारी बात हमने समझ ली है। और इसके अलावा समाचार सब पाए, कुछ समाचार भी हमने प्राप्त कर लिया है। और इस पर हमने क्या निष्कर्ष निकाला? गोपियाँ कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, एक अति चतुर, बहुत चतुर थे श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे। और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है। कहती हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और गोपियों के साथ अपने प्रेम का प्रदर्शन करते रहते थे, किंतु अब जबकि उन्होंने हम जैसी युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा है, तब से उनकी बुद्धि क्या हो गई है? और बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियाँ कहती हैं कि जब उन्होंने हम जैसी युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा,
तब से उनकी नई प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का ज्ञान गोपियों को हुआ है कि अब हमने समझ लिया है कि बड़ी बुद्धि जानी उनकी, अब हमने उनकी बड़ी भी बुद्धि को जान लिया है। योग संदेश पठाए, जब उन्होंने योग संदेश हमारे पास भेजा तो हमने समझ लिया कि अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अब उनकी बुद्धि में वृद्धि हो गई है, नई प्रतिभा आ गई है उनमें। अब परस्पर सखियों को संबोधित करती हुई एक गोपी कहती है, एक गोपी कह रही है कि हे सखी, उधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, कि हे सखी, हे उद्धव, भले लोग आगे के, पहले के जो हमारे पूर्वज थे वो बड़े भले लोग होते थे। पहले लोग पूर्वज हमारे बड़े भले आदमी होते थे। पर हित डोलत धाय, जो दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए बड़ी दौड़ धूप करते थे, दौड़ पड़ते थे। डोलत धाय, मदद करने के लिए दौड़ते थे, कष्ट उठाते थे। पर अब क्या है, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए। अब गोपियाँ कहती हैं कि एक और ये श्री कृष्ण हैं जिन्हें दूसरों की, गोपियों की कोई चिंता ही नहीं है। हमारे पहले के जो पूर्वज थे वो तो दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ते थे, लेकिन दूसरी ओर ये श्री कृष्ण हैं जो दूसरों की अर्थात गोपियों की सहायता करने के लिए आ ही नहीं रहे हैं। गोपियों की कोई चिंता ही नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अब कुछ नहीं चाहती। वो क्या कह रही हैं कि अब हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए, वो है अब अपने मन फेर पाइए। अब हमें अपने मन वापस चाहिए, अपने मन वापस चाहिए। चलत जुहुते चुराए, चलते समय, जो यहाँ से जाते समय तुमने हमसे चुरा कर ले गए थे। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण से अब और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपने अपने मन वापस पाना चाहती हैं। जिसे श्री कृष्ण मथुरा प्रस्थान करते समय, जब गोकुल से मथुरा गए थे तो यहाँ से चुरा कर ले गए थे, हमारे मन वो वापस दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ आगे गोपियाँ एक तर्क यह भी देती हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम परंपरा को छोड़ ही दिया, ठीक है, तो अपनी नीति मनवाने का क्या अधिकार रह जाता है उनको। कारण यह है कि जो स्वयं अपनी परंपराओं नीतियों पर नहीं चल सकता, वो दूसरों से क्या कहने योग्य रह जाता है। इस नियम से वो श्री कृष्ण जी को कहती हैं कि श्री कृष्ण जी, आपको ज्ञान या योग का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता जब आप अपने ही कर्म को सही नहीं कर रहे हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि ते, गोपियाँ कह रही हैं कि ते क्यों अनीति करें आप उनसे, और अनीति छुड़ाए, कि वो हमारे ऊपर अनीति अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो दूसरों को अनीति से छुड़ाते हैं। तो यहाँ पर अंतिम पंक्ति में कहा गया है कि राज धर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाई सताए। तो यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजधर्म की श्रेष्ठता एवं सफलता तभी मानी जा सकती है जब प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उस पर अत्याचार ना हो। तो राजधर्म तो यही सूरदास जी कहते हैं, राजधर्म की सफलता तो उसी में है कि प्रजा की रक्षा हो और प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उस पर कोई अत्याचार ना हो। जो प्रजा ना जाई सताए, राजा का ये कर्तव्य है कि वो प्रजा को ना सताए। तो आगे यहाँ इस नियम का उल्लेख करने से कवि सूरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मथुरा प्रवास काल में श्री कृष्ण का जो राजा का धर्म है तभी सार्थक होगा, तभी सफल कहा जाएगा जब उनकी प्रजा अर्थात गोपियों का हृदय ना दुखाया जाए, उन पर अन्याय ना किया जाए। तो इस प्रकार ये सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना का बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है और वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और इन पदों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है
रस यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा और व्यंजना है। और ये छंद जो हैं गेय पद हैं। और अलंकार यहाँ पर कई जगह पर अतिशयोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, वक्रोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव को अपनी बातों से, अपने तर्कों से पस्त कर देती हैं, उसको बोलने लायक ही नहीं रखती हैं। उद्धव योग के संदेश को देना भूलकर गोपियों की बातों में ही लीन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने इन पदों का ये यहाँ पर अध्ययन किया सूरदास जी के। अगले वीडियो में हम अगले इस पदों के पर आधारित प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित होंगे। मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि हमारा वीडियो बनाने का प्रयास सफल हो सके। धन्यवाद।